एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो ये सीरीज़ चल रही थी। इसमें हमने गुप्तकाल से रिलेटेड पार्ट 1 की वीडियो देख ली। अब इम्पोर्टेंट पार्ट 2 के जो वीडियो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो गुप्तकाल आपको पता है 319 से लेकर 540 ईस्वी तक के रहे हैं। इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं जो रिमेनिंग रह रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो ये हुई थी गुप्तकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी कितनी थी? कि उपज का छठा भाग होना चाहिए था। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो क्रमिक पतन जो हुआ था नगरों का वो हुआ था गुप्तकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दिया था आपके गुप्त वंश ने, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन है। दिल्ली के बहरौली के कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस स्मृति में है? तो किसकी स्मृति में? चंद्र की स्मृति में। ठीक है, जो राजा चंद्र थे उनकी स्मृति में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो कौन था नायक? तो मालविकाग्निमित्र का जो नायक था वो था अग्निमित्र, अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां थी उसका उल्लेख जो है आपके प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ये गुप्त काल में थी। अगला क्वेश्चन है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो सबसे ज़्यादा जो हूणों के आक्रमण से विचलित हुआ था वो था गुप्त वंश, गुप्त वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो मालविकाग्निमित्र लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम, बिक्रमोर्वशीयम जानकी हरण ने लिखा था। जानकी हरण श्रीलंका के महाकवि कुमारदास द्वारा रचित उच्च कोटि का महाकाव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश के धार में। अगला क्वेश्चन है। गुप्त वंश, गुप्त वंश कब से कब तक माना जाता है? तो आपको बताया था मैंने 319 से लेके 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ जो हुआ था वो किस काल में हुआ था? वो था कुषाण काल में, कुषाण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए गए थे सोने के वो गुप्त काल में हुए थे। अगला क्वेश्चन है। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम भारतीय ग्रंथ जो था वो था अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है ऐरण अभिलेख से, ऐरण अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाना है। ठीक है, तो आपके क्रम से लगाना है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। ठीक है, तो आपका क्रम यही है जो इधर रखा है। समुद्रगुप्त पहले, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर स्कंदगुप्त। 1 2 3 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है आपके बयाना से, बयाना भरतपुर। अगला क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक का कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति, भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी कहाँ थी? उत्तर बंगाल में। ठीक है, उत्तरी बंगाल में। ठीक है, 8वीं सदी में थी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकाल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस पतन से संचालित होता था? तो ये आपका होता था ताम्रलिपि से। ठीक है, पतन मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उनको कहते थे करछापड़, करछापड़। ठीक है, सूची 1 2 दे रखी है, इसको मिलान करना है। ठीक है, विशाखदत्त, बारामीर, चरक और ब्रह्मगुप्त ये किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो आपको बताना है ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो विशाखदत्त ने नाटक लिखा हुआ है। ठीक है, बारहमीर, बारहमीर जो हैं आपके खगोल विज्ञान से रिलेटेड हैं। चरक जो हैं
चरक जो है आपको पता होगा चिकित्सा से रिलेटेड है, और आपका ब्रह्मगुप्त जो है गणित से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का जो केंद्र था वो अजामाबाद अजामाबाद। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गणना विश्व की 100% साहित्यिक कृतियों में हो जाती है? तो वह अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये पहला नाटक था जिसे अनुवादित किया गया था अन्य भाषाओं में। ठीक है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को जाता है? तो आपको जाता है दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार हुआ था वो गुप्त पीरियड में हुआ था, गुप्ता पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ठीक है, कौन सा कारण नहीं था? तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों को दुर्बल होना, ये तो था। हूणों का आक्रमण भी था और प्रांतीय शासकों का विद्रोह भी था। कौन सा नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये आंतरिक कलह नहीं था, बस कमजोर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित किया है? तो है समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विज्ञान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वो था आपके आर्यभट्ट वैज्ञानिक। ठीक है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? तो नवनीतकम जो है चिकित्सा से रिलेटेड है। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो रामगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1-2 को मिलान करना है। ठीक है, शासक दे रखे हैं, अभिलेख दे रखे हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है प्रयाग परिसर में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लौह स्तंभ से। ठीक है, आपका स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख से, और बुद्धगुप्त का आपके पहाड़पुर ताम्रपात्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1-2 को मिलाना, मुद्रा के प्रकार दे रखे हैं उसके शासक। ठीक है, कुमार देवी प्रकार, बीणावादक प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार और कार्तिकेय प्रकार। ठीक है, तो इन्होंने किसने करे थे? ये शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त तृतीय कुमार देवी के थे। बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त ने अपने आप को दिखाया था, ये आपके बीणावादक हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चक्र विक्रम प्रकार का आपके मुद्रा जारी करी थी, और आपका कुमारगुप्त प्रथम ने कार्तिकेय। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा आंसर। सूची दे रखी है और उसको मिलान करना है 1-2 को। ठीक है, शासक दे रखे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। ठीक है, उपाधि दे रखी है, इनकी उपाधि बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को कहते थे महाधिराज। समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम। ठीक है, और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते थे परम भागवत, और स्कंदगुप्त को कहा जाता था सक्रोपम। ठीक है, 1 2 3 4। सूची 1-2 को मिलान करना है। ठीक है, 1-2 को मिलान करना है। शासक दे रखे हैं और उनकी पत्नियां दे रखी हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। ठीक है, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्ता देवी, और रुद्रसेन की प्रभावती। ठीक है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो ये थे समुद्रगुप्त। ठीक है, इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वराजोच्छेदा यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? वो थी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंततः शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर किसे अंतिम रूप से नष्ट किया जा सकता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 और 2 सूची दे रखी है, इसके मिलान करने हैं। रचनाकार दे रखे हैं और रचना दे रखी है। ठीक है, रचनाकार जैसे आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, बारहमीर। रचना दे रखी है इनकी आर्यभट्टीय, नवनीतकम, ब्रह्म सिद्धांत और पंच सिद्धांत। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखी थी, धन्वंतरी ने नवनीतकम। ठीक है, और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत और बारहमीर ने पंच सिद्धांत तक दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन झील जिराका का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने किया था। इसकी मरम्मत पहली बार सामंतिक शासक रुद्रदमन में कराई थी। तो दूसरी बार मरम्मत किसने कराई थी? तो दूसरी बार मरम्मत कराई थी स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 2 दे रखी है, इसको मिलान करना है। इसमें आपके प्रशासक के विभाजन दे रखा है, दूसरे में प्रशासक दे रखे हैं। ठीक है। भुक्ति, भुक्ति यानी प्रांत को कहते थे, विषय जिला को, नगर को, नगर और ग्राम। ठीक है। प्रशासक, ठीक है, प्रशासक यानी भुक्ति यानी प्रांत के जो प्रशासक होता था उसे उपरिक कहा जाता था, और विषय के प्रशासक को विषयपति कहा जाता था, नगर के को नगरपति और ग्राम के ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सम्मोहित नहीं है? ठीक है, मिलान करना है। महासिंधी विग्रहिक युद्ध और सांख्यिकी का मंत्री होता था, सही है। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापना धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। और महेशपति गज सेना के अध्यक्ष, ये गलत है। ठीक है। ये महेशपति जो होता था गज सेना के नाम का अश्व सेना के अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूची 1 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दे रखा है भूमि क्षेत्र भूमि, और सूची 2 में दे रखा है, सूची में आपकी दे रखी कौन सी भूमि, मैच करना है। क्षेत्र भूमि और सूची भूमि सूची को आपको मिलाना है। ठीक है। अब ये दे रखा वास्तु भूमि, वास्तु भूमि कृषि भूमि योग्य भूमि को कहते थे। ठीक है। अपहृत भूमि कहा जाता था निवास योग्य भूमि। ठीक है। अपहृत भूमि जंगली भूमि को, और खिल भूमि जो कहा जाता था कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? प्रयाग परिसर जो है रवि कीर्ति, यही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो बाघभट्ट अष्टांग हृदय से हैं, सही है। कामंदक नीति सार से हैं। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। भरतृहरि में मेघदूत लिखा है, ये गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 2 को मिलान करना है। सूची श्रेष्ठी सार्थवाह कुलिक और कायस्थ। सूची 2 में दे रखा है साहूकार, व्यापारी, शिल्पकार और लेखक। ठीक है। श्रेष्ठी किसे कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था साहूकार को। सार्थवाह किसे कहा जाता था? व्यापारी को। कुलिक कहा जाता था किसे? शिल्पी या कारगर को। और कायस्थ कहा जाता था किसको? लेखक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिहिर कुल का संबंध किससे था? मिहिर कुल का संबंध था हूड से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो महत्ता प्रदान करने वाले थे मोखरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त राजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? कौन से गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ लेख का ध्यान क्यों खींच रहे हैं? ठीक है। लौह स्तंभ और लेख का ध्यान क्यों खींच रहे हैं? तो इसकी पूर्व विशेषता के कारण, गलत है ये। इसकी चमक दमक के कारण, गलत। इसके कठोर कारण, इसकी उग्र रोधकता, मतलब इसमें जंग नहीं लग रही है, इस कारण इसको देखा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने 50 क्वेश्चन की सीरीज़ करी, आपको ये पसंद आई हो। और आज का सवाल पूछेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो सही आंसर होगा उसको हम 8 दे देंगे, ताकि आपको पता चल जाए सही आंसर क्या है। ठीक है। परंग भागवत की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और श्री राम गुप्त। ठीक है। तो सही आंसर आप अपने कमेंट करके आप हमको आंसर दे सकते हैं। जो सही आंसर होगा उस पर हम 8 देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।